जी बच्चों, स्टार्ट करें फिर। यस सर। चलिए, ये स्क्रीन सबको नज़र आ रही है वर्ल्ड की फाइल। यस सर। यस सर। चलें जी, तो आज हमने जो प्रैक्टिकल डिस्कस करना है दैट इज़ रिलेटेड टू दी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जो कि हम ऑलरेडी ऑफलाइन लैब्स के अंदर हमने स्टार्ट की थी और हमने उसमें ग्लूकोज, अमोनिया और यूरिया को क्वांटिफाई किया था। तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से सीरम क्रिएटिनिन को हम क्वांटिफाई करते हैं, प्लाज्मा या सीरम क्रिएटिनिन को थ्रू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो सारी जो टेक्निक है, जो प्रोसीजर है, वो ऑलरेडी आप उसके साथ फेमिलियर हैं। इस वजह से मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई। तो मैं सिर्फ इसके जो हैंड आउट्स हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। बाकी सिर्फ जस्ट रिएजेंट्स का और स्टैंडर्ड्स का डिफरेंस होगा, अदरवाइज बाकी प्रोसीजर वगैरह सेम होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं उसी तरह से। सबसे पहले तो कोई मुझे बताएगा कि क्रिएटिनिन जो है वो ब्लड में कहाँ से आता है? जी सर नाइट्रोजनस बेसिस की जो है ना, जब ब्रेक डाउन होता है उनकी, तब ये ब्लड में आता है। जी, तो ये कहाँ पे होती है ब्रेकडाउन? जिस तरह से हम कहते हैं ना कि यूरिया सर इज दी, लीवर में। अच्छा, जिस तरह से हम कहते हैं कि यूरिया इज द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इस तरह से क्रिएटिनिन किस टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है, वो कहाँ पे हो रही होती है? लिवर में नहीं होती, और कहाँ पे होती है आपके ख्याल में? सर मसल्स में भी जी होती है। बिल्कुल, तो मसल मेटाबॉलिज्म जो है उसके नतीजे में क्रिएटिनिन बनता है, एंड दैट क्रिएटिनिन इज एक्चुअली ये ब्लड में आता है और ब्लड के थ्रू ये ट्रेवल करता है किडनीज में, और किडनीज से जो है वो फिल्टर होता है, ऑल्दो इट इज़ समहाउ प्रोटीन इन नेचर। सो हम तो नॉर्मली पढ़ चुके हैं कि क्रिएटिन प्रोटीन्स जो हैं वो फिल्टर नहीं होते ड्यू टू दी नेगेटिव चार्ज एंड हाई साइज एंड लार्ज साइज, बट क्रिएटिन इज एक्चुअली अ स्मॉल प्रोटीन। सो इस वजह से ये समहाउ इट कैन मैनेज, और ये क्रॉस कर जाता है फिल्ट्रेशन के थ्रू, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है और ये फिल्ट्रेट के अंदर आ जाता है। सो इस वजह से क्रिएटिनिन एक ख़ास अमाउंट के अंदर यूरिन के अंदर मौजूद होता है, और वो जो यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन का मौजूद होना, ये बेसिकली आपको बता रहा होता है कि आपने, मैंने कहा था आपको, अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि जिस तरह से हम कहते हैं कि किडनी हेल्थ इंडिकेटर, अगर आपने किडनी हेल्थ चेक करनी हो तो आप ब्लड के अंदर क्या चीज़ चेक करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि हम क्रिएटिनिन चेक करेंगे। बिकॉज क्रिएटिनिन अगर ब्लड के अंदर कम है तो यूरिन के अंदर ज़्यादा है, इट मीन्स कि वो ज़्यादा फिल्टर हो रहा है, और ज़्यादा तब फिल्टर होता है दो कंडीशंस के अंदर। लेकिन सबसे पहले तो हम बेसिक पे जाते हैं। मैंने आपको बताया कि क्रिएटिनिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मसल मेटाबॉलिज्म। अब अगर तो मसल मेटाबॉलिज्म रूटीन में हो रही है, नॉर्मल मसल के अंदर नॉर्मली मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो उसके नतीजे में नॉर्मल कंसंट्रेशन में ये क्रिएटिनिन प्रोड्यूस होगा, और ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन नॉर्मल रहेगी। जितनी वो ज़्यादा होती जाएगी उतना वो फिल्टर होकर यूरिन में जाता जाएगा, बॉडी से रिमूव होता जाएगा। सो इस वजह से एक नॉर्मल लेवल मेंटेन रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर मसल वेस्टिंग होती हो, ऐसी डिजीज़ हमारे पास है जैसे मसल एट्रोफी हो रही होती हो, तो वो सारी डिजीज़ जिसके अंदर डिस्ट्रोफेशन होती है, जिसके अंदर डिस्ट्रॉफी होती है, मसल वेस्ट होते हैं, उन सारी डिजीज़ के अंदर बेसिकली आपके पास डेफिनेटली मसल वेस्टिंग तब होगी जब आपके पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म जब इंक्रीज होगी तो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट भी आपके पास बढ़ता है। सो मोस्ट ऑफ द मसल वेस्टिंग डिजीज़ के अंदर जब आप देखेंगे तो आपके पास क्रिएटिनिन जो है वो ब्लड के अंदर हाई होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर तो किडनी डिजीज़ है, तो किडनी डिजीज़ के अंदर आपको पता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसकी इंटेग्रिटी वो लॉस कर जाता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, और जब बेसमेंट मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी नहीं होगी तो वो जो अपना चार्ज है वो भी लॉस कर जाएगा, और जो बैरियर है वो फंक्शन भी लॉस कर जाएगा। इसकी वजह से क्रिएटिनिन तो आएगा ही आएगा, साथ में और प्रोटीन्स भी आएंगे। सो एक तरह से ब्लड के निस्बत यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन की कंसनट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी,
और जब आपके पास यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन बढ़ती है नॉर्मल से, तो हम कहते हैं कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन किडनीज बिकॉज किडनीज आर फिल्टरिंग मोर क्रिएटिनिन। सो वो तभी होता है ज़्यादातर हमारे पास जब बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो चुकी हो, जब उसकी इंटेग्रिटी लॉस हो चुकी हो। सो एक तरह से हमें क्रिएटिनिन को हम ज़्यादातर जब ब्लड के अंदर चेक करते हैं तो हम नॉर्मली इसको लिंक करते हैं विद द किडनी और किडनी डिजीज़ के साथ उसको लिंक करते हैं। सो आज हम पढ़ते हैं कि किस तरह से क्रिएटिनिन आपने क्वांटिफाई करनी है थ्रू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो प्रिंसिपल इसका वही है कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन लाइक। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटे। सर ब्लड में अगर ज़्यादा होगी तब भी इसको किडनी डिजीज़ के साथ रिलेट करेंगे, और अगर यूरिन में ज़्यादा होगी? नहीं, अगर ब्लड के अंदर नॉर्मली जब ये ज़्यादा होती है ना, बढ़ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि, और यूरिन के अंदर अगर कम है तो इसका मतलब वो फिर मसल वेस्टिंग डिजीज़ के साथ आप उसको लिंक करोगे। लेकिन अगर ब्लड के अंदर एक तरह से नॉर्मल कंसंट्रेशन में है या लो कंसंट्रेशन में है और किडनीज और यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सो उस केस में आप इसको लिंक करोगे किडनी डिजीज़ के साथ, क्योंकि किडनी के थ्रू यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन की खास अमाउंट आती है, ज़्यादा नहीं आती। सो अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, सो दैट स्पेसिफिकली मीन्स कि ज़्यादा क्रिएटिनिन यूरिन में आ रहा है, और ज़्यादा क्रिएटिनिन तब आता है जब मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लॉस हो चुकी होती है। सो इन किडनी डिजीज़ जिसमें किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, नेफ्राइटिस स्पेसिफिकली उसको हम कहते हैं, सो उस केस में आपके पास क्रिएटिनिन यूरिन के अंदर ज़्यादा होता है, ब्लड के अंदर कम हो जाता है या नॉर्मल रहता है। ठीक है, यस सर। चले, तो अब हमें प्रिंसिपल मैंने उसी तरह से आपको बताया कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी कि जितनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगी उतनी ही ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, अब हम आते हैं इसके रिक्वायरमेंट्स पे। तो सबसे पहले जो वर्किंग रिएजेंट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एल्कलाइन पिक्रेट रिएजेंट। दिस इज ये इस टेस्ट में वर्किंग रिएजेंट के तौर पे काम कर रहा है। इसकी कंपोजिशन यहाँ पे मेंशन है, आप लोग इसको देख लें। और इसके अलावा वर्किंग रिएजेंट के अलावा हमें स्टैंडर्ड क्रिएटिनिन सोल्यूशन चाहिए होगा, जो कि हमारे पास उसकी कंसनट्रेशन होती है 10 मिलीग्राम पर 100 ml। ठीक है, और इसके अलावा आपको ब्लड सैंपल चाहिए, और ब्लड सैंपल के अलावा बाकी आपको सारे ग्लास वेयर्स और मशीन्स चाहिए जो कि उसमें यूज़ होती हैं, टेस्ट ट्यूब्स, सेंट्रीफ्यूज मशीन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पाइपेट वगैरह, ये चीज़ें आपको चाहिए। अब हम आते हैं प्रोसीजर पे। तो प्रोसीजर में आपने सबसे पहले उसी तरह से ब्लड सैंपल को प्रोसेस करना है। वो उसी तरह से हम ब्लड फाल्कन ट्यूब में लेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 3000 RPM पे 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद उसका प्लाज्मा या सीरम सेपरेट करेंगे, जो भी आपने सेंट्रीफ्यूज ट्यूब ली होगी उसके अकॉर्डिंग आपके पास प्लाज्मा या सीरम आएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्लाज्मा आ रहा है तो फिर हम उस प्लाज्मा में से 1 ml प्लाज्मा दूसरे फाल्कन ट्यूब में शिफ्ट करते हैं, और उसमें हम 2 ml इथाइल अल्कोहल ऐड करते हैं और 7 ml डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते हैं। इनकी मिक्सिंग करते हैं और अगेन इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं एट 5000 RPM फॉर 5 मिनट्स। लाइक यहाँ पे हमने क्योंकि टाइम कम कर दिया है तो RPM बढ़ा दिए हैं, तो अदरवाइज आप इसको उसी तरह से अगर आप लेके जाना चाहते हो तो 2500 पे आप इसको 15 मिनट्स के लिए रख दो। सो अल्टीमेटली आफ्टर 15 मिनट्स जब आप इसको बाहर निकाल के देखेंगे तो आपके पास फाल्कन ट्यूब के अंदर 2 लेयर्स बनी होंगी। कुछ जो है चीज़ें वो नीचे बैठ गई होंगी, उनको हम सेडिमेंट कहेंगे, प्रोटीन नीचे बैठ जाते हैं, एंड आपके पास ऊपर सारा का सारा सुपरनेटेंट होगा। आप इस सुपरनेटेंट को यूज़ करोगे एज अ सैंपल। सो दिस इज़ हाउ वी डू प्रोसेसिंग ऑफ सैंपल। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, उसी तरह से आपने 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। एक को आप लेबल करोगे ब्लैंक, दूसरे को आप लेबल करोगे स्टैंडर्ड, और तीसरे को आप लेबल करोगे सैंपल। फिर आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सुपरनेटेंट जो आपके पास आया है वो आपने 1 ml सैंपल वाली टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है, और बाकी दोनों में कुछ नहीं ऐड होगा इस स्टेप में। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने स्टैंडर्ड क्रिएटिनिन सोल्यूशन लेना है, और स्टैंडर्ड क्रिएटिनिन सोल्यूशन आपने ऐड करना है स्टैंडर्ड वाली टेस्ट ट्यूब में 1 ml, और बाकी दोनों टेस्ट ट्यूब में कुछ ऐड नहीं होगा। आफ्टर दैट आप रिएजेंट ऐड करेंगे, जो अल्कलाइन पिक्रेट रिएजेंट है, ये आप इसमें ऐड करेंगे तीनों टेस्ट ट्यूब्स में।
1 ml, ठीक है। और आफ्टर दैट आप इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे इस तरह से कि टोटल वॉल्यूम आपके पास 5 ml हो जाए। चलिए 10 ml ज़्यादा है तो हम इसको 5 ml कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 ml आएगा, यहाँ पे 3 ml आएगा और यहाँ पे भी 3 ml आएगा। टोटल वॉल्यूम अल्टीमेटली आपके पास सब में कितना आएगा, 5 ml। आफ्टर दैट वही तरह से आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू रीडिंग्स लेनी है। आपको पता है किस तरह से हम रीडिंग लेते हैं। पहले हम उसकी वेवलेंथ सेट करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की या केमिस्ट्री एनालाइजर की। तो आपने इसमें जो वेवलेंथ यूज़ करनी है दैट इज़ 520 नैनोमीटर। आप 520 नैनोमीटर की आप वेवलेंथ यूज़ करेंगे, उसकी एडजस्ट करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। और आफ्टर दैट आपने सबसे पहले ब्लैंकिंग करनी है। ब्लैंकिंग करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 0। उसके बाद आप स्टैंडर्ड रन करोगे, सैंपल स्टैंडर्ड की आपके पास कोई एब्जॉर्बेंस वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपके पास एब्जॉर्बेंस वैल्यू आई स्टैंडर्ड की 0.320 और आपने फिर सैंपल की एब्जॉर्बेंस मेजर की और आपको पता चला कि सैंपल की एब्जॉर्बेंस है 0.250, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब आपने इसको फार्मूले में पुट करना है। फार्मूला उसी तरह से ही है कि कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल ओवर एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ये है आपके पास, मैं ऐसे कर देता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। सो अब इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। सो अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करने लगूँ इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल, मेरे पास वैल्यू आई है 0.250 एंड एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इज 0.320, ठीक है। और कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड की कितनी है कौन बताएगा? 10 मिलीग्राम पर 100 ml थी। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा जी, कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड की जगह मैंने क्या वैल्यू लिखनी है? 0.1 जी 0.1, ठीक है। सो 0.1 इसलिए हम कह रहे हैं कि बिकॉज हमने स्टैंडर्ड जो है 1 ml यूज किया था। सो इस वजह से जो आपके पास कंसंट्रेशन आएगी, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, उसका यूनिट होगा मिलीग्राम पर ml। अब इसको डेसीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे विद 100 और आपके पास फाइनली जो रिजल्ट आएंगे दैट विल बी इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर कि इतने मिलीग्राम क्रिएटिनिन है पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म क्वांटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिनिन इन सीरम थ्रू स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। सो यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। जी बच्चों, जी कोई सवाल नहीं किसी का? क्लियर सबको? सर अगर ब्लड में क्रेटिनिन अल्कलाइन ब्लड में क्रेटिनिन ज्यादा है तो किडनीज उसको फिल्टर करने के बाद एब्जॉर्ब क्यों करेंगी दोबारा? कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे? एब्जॉर्ब तो नहीं करेंगी उसको कभी भी। वो तो फिल्टर होने के बाद दोबारा रीअब्जॉर्प्शन किसी जगह नहीं होती क्रिएटिनिन की। ये तो हम एब्जॉर्बेंस सैंपल की मेजर कर रहे हैं। तो सैंपल के अंदर जो में से लाइट जो पास होती है तो वो लाइट कुछ वो क्रिएटिनिन कुछ लाइट को अब्जॉर्ब करता है 520 नैनोमीटर पे ना। आप प्रोसीजर के हवाले से पूछ रहे हो या आप जनरल पूछ रहे हो? जी यस सर। सर तो फिर हम ये कैसे फौरन ये गेस कर सकते हैं कि अगर क्रेटिनिन ज्यादा आ रहा है यूरिन में तो वो किडनीज का ही फॉल्ट है? हो सकता है वो ब्लड में ज्यादा हो। देखो ब्लड में अगर क्रिएटिनिन ज़्यादा भी होता है ना तो मैंने आपको बताया है कि ये है एक्चुअली प्रोटीन, ठीक है। अगर तो आपके अगर आपके पास ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा है, ठीक है, और किडनी और यूरिन के अंदर भी ज़्यादा है, सो दैट कन्फर्म्स मसल वेस्टिंग डिजीज, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ब्लड क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल है या लो है और यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा है, सो दैट इंडिकेट्स किडनी डिजीज। ओके सर, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटे? अल्कलाइन एक्चुएटरी एजेंट वो किस लिए यूज किया है? ये वर्किंग रिएजेंट होता है ना, जिस तरह बेसिकली ये रिएक्ट करता है विद दिस
ये रिएक्ट करता है विद द क्रिएटिनिन, ठीक है। जब हम उसको ऐड करते हैं, ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्लाज्मा ऐड किया और स्टैंडर्ड ऐड किया। अब दोनों के अंदर क्रिएटिनिन तो है, स्टैंडर्ड के अंदर तो हमें कंफर्म है क्रिएटिनिन है। So this alkaline picreate reagent actually reacts with creatinine and it actually absorbs some light at 520 नैनोमीटर, ठीक है। सो जो रिएक्शन होता है ना, उस रिएक्शन के नतीजे में बेसिकली वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स कुछ लाइट एब्जॉर्ब करता है 520 नैनोमीटर पे। सो जितना ज़्यादा मौजूद होगा क्रिएटिनिन, ठीक है, उतने ज़्यादा रिएक्शन होगा और उतनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, तो हमारे पास उतनी ज़्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है जी। सर अगर यूरिन में क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा आ रहा है तो अगर ब्लड में जो है दोबारा अगर यूरिन अगर यूरिन में जो है वो क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो ज्यादा है लेकिन ब्लड में जो है वो नॉर्मल है, तो फिर क्रिएटिनिन तो यूरिन में कैसे ज्यादा हो सकते हैं जबकि ब्लड में तो नॉर्मल है? ब्लड में अगर कम होगा तो फिर वो ज्यादा, हम कहते हैं कि ज्यादा। लेकिन ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात जो है ना, क्रिएटिनिन का लेवल, बॉडी का जो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म है वो ब्लड क्रिएटिनिन लेवल को मॉनिटर कर लेता है, उसको होम्योस्टेसिस पे लेके आता है। अगर किडनी ज़्यादा फिल्टर कर रहा है ना, तो एक दफ़ा जब फिल्टर हो जाता है तो उसकी कोई किसी जगह पे, आपने किसी जगह नहीं पढ़ा होगा कि किडनी या नेफ्रॉन के अंदर किसी की जगह पे क्रिएटिनिन रीअब्जॉर्ब होता हो, वो रीअब्जॉर्प्शन उसकी होती नहीं है। एक दफ़ा जब फिल्टर होता है तो वो फिल्ट्रेट के अंदर ही आगे पास आउट होता है यूरिन के अंदर। इस वजह से अगर आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी जो है वो लॉस हो गई होगी, तो आपके पास जो है वो क्रिएटिनिन लेवल जो है वो यूरिन के अंदर ज़्यादा होता है। और ये सबसे इनिशियल साइन है किडनी डिजीज़ का। मतलब कि अगर आपके पास माइन्यूट लेवल की नेफ्राइटिस है, तो उस केस में आपके पास सबसे पहले जो चीज़ आपको बताएगी ना किडनी के बारे में, वो ये क्रिएटिनिन लेवल ही बताता है, बिकॉज ये है स्मॉल प्रोटीन। अब जब अगर मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी थोड़ी बहुत लॉस हो गई हो, तो इस प्रोटीन को ज़्यादा मौका मिलता है फिल्टर होने का। इस वजह से आपके पास सबसे पहले इसकी कंसंट्रेशन। अच्छा, फिर आप कह रहे हो कि यूरिन के ब्लड के अंदर क्यों कम नहीं होती? ब्लड के अंदर कम इस वजह से नहीं होती कि मैंने आपको बताया कि ब्लड क्रिएटिनिन लेवल को बेसिकली बॉडी मॉनिटर कर रहा होता है। सो अगर तो आपके ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन लेवल कम हो रहा होता है, सो मसल मेटाबॉलिज्म जो है वो इन्हांस हो जाती है, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन जो है वो आपके पास ब्लड में अक्सर नॉर्मल हो जाता है। कुछ केसेस में अगर तो आपके पास जैसे जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन किडनी की इंटीग्रिटी लॉस होती जाएगी, वैसे वैसे आपके पास क्रिएटिनिन ज़्यादा फिल्टर होता जाएगा, तो अब मसल मेटाबॉलिज्म तो खास हद तक हो सकती है, वो ज़्यादा नहीं हो सकती। सो उस केस में क्या होगा कि फिर आपके पास ब्लड क्रिएटिनिन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा और यूरिन के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हेल्थ इंडिकेटर इसको इस वजह से कहते हैं कि ये जब इनिशियल लेवल पे होगा ना, जब इनिशियली थोड़ी बहुत किडनी के अंदर डैमेज हो रही होगी, सो उस केस में आपके पास ब्लड क्रिएटिनिन लेवल पे इतना खास इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो चेंज आपके पास आएगा वो आपके पास यूरिन क्रिएटिनिन लेवल के अंदर आएगा। लेकिन जैसे जैसे आपका जो है वो डैमेज सीवियर होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाएगा बॉडी से क्रिएटिनिन। अब मसल एक खास हद तक क्रिएटिनिन प्रोवाइड कर सकता है ब्लड में। सो जब वो ज़्यादा लॉस होगा किडनी के थ्रू, तो डेफिनेटली ब्लड क्रिएटिनिन लेवल कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे डिजीज की सिवियरिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ब्लड के अंदर उसका लेवल कम होता जाएगा। ठीक है? यस सर। सर स्प्लीन के नेफ्राइटिस को कंफर्म करने के लिए हम ब्लड क्रिएटिनिन टेस्ट भी करवाते हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं। वो इसीलिए तो करवाते हैं कि अगर आपके पास ब्लड, सिर्फ ऐसा नहीं होता ना, सिर्फ अमोनिया होता है, उसके साथ यूरिया भी करते हैं, क्रिएटिनिन भी करते हैं, ठीक है। यूरिया जो है, आपको पता है कि जो आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म है, उसके अंदर यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो यूरिया जो है वो एब्जॉर्ब होता है अलोंग द सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। सो जब जब कभी भी आपके पास, लेकिन यूरिया को हम इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर किडनी की हेल्थ का नहीं कहते होते हैं, हम क्रिएटिनिन का ही कहते हैं। क्रिएटिनिन लेवल जब आपके पास कम होनी शुरू होती है ना, सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स के कहानी खराब है। तो ये जो है हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। अक्सर जो किडनी के पेशेंट होते हैं वो यूरिन के अंदर जो है वो रूटीन में अपना यूरिन टेस्ट भी करवाते हैं अलॉन्ग विद ब्लड टेस्ट, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं क्वेश्चन?
चलें जी। नो सर। तो फिर अब आप लोग मैं आप लोगों के साथ असल में मैं उसमें शेयर करूंगा क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में ही आपकी जो लिंक है वगैरह है, ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, हैंड आउट्स और लिंक्स, ठीक है। तो आप वहाँ से अपने लिए डाउनलोड कीजिएगा फिर, ठीक। थैंक यू।